हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। क्लास 9th है और चैप्टर भी 9th है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 11 to 16। और बाकी क्वेश्चन 1 से 10 तक हमने पहले वाली वीडियो में कर रखे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, देखना है, समझना है, तो आप पहले वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। ए बी सी डी और ई एक पंचभुज है। बी से होकर ए सी के समांतर एक बी एफ रेखा खींची गई है जो डी सी को एफ पर मिलती है। दर्शाइए कि अक्षेत्रफल ए सी बी, अक्षेत्रफल ए सी बी, इस वाली त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर है ए सी एफ। ए सी एफ इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर दिखाना। सबसे पहले दिया है आकृति में ये तो एक पंचभुज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, ए सी समानांतर है बी एफ और सिद्ध करना है ये दोनों लिख देंगे। एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में क्या, एरिया ए ई डी एफ, ए ई डी एफ इस चतुर्भुज में। और ये एरिया किसके बराबर है, ए बी सी डी ई, जो स्टार्टिंग में हमारे को ए बी सी डी ई पंचभुज दे रखी है। प्रमाण। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है, दिया क्या गया है। अब इसमें दिया गया ए सी और बी एफ समानांतर है, ए सी और बी एफ। पहले हम इन दोनों रेखाओं के बीच में देखेंगे त्रिभुज, यही ले लो जो हमने सिद्ध करनी है, ए सी बी व त्रिभुज ए सी एफ में ए सी बी और ए सी एफ में ए सी समांतर है बी एफ दिया है। तो यहां से क्या हुआ, एरिया ए सी बी बराबर है एरिया ए सी एफ। मैंने ये लिख दिया, क्यों लिखा ये ध्यान से देखो। समान आधार ए सी व समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए सी व बी एफ के बीच बनी त्रिभुज, या ये भी लिख सकते हैं बनी हुई त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब ये तो आधार लिया हमने ए सी, ये ए सी क्या कर लिया, आधार ले लिया। अब इसके ऊपर त्रिभुज कौन सी बन रही है, ए सी बी और ए सी एफ, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दो त्रिभुज बनी हुई है, एक तो ये और एक ये। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, अब हमने लेना है ए ई डी एफ, ए ई डी एफ। ये हमारे पास ये तो इसके बराबर है, तो क्या करेंगे, जो ये पार्ट बचा हुआ है ये दोनों के अंदर जोड़ देंगे। दोनों तरफ अक्षेत्रफल ए ई डी सी जोड़ने पर तो क्या होगा, एरिया ए सी बी प्लस एरिया ए ई डी सी बराबर है, ये क्या था, एरिया ए सी एफ प्लस एरिया ए ई डी और सी। अब देखो एरिया ए सी बी ये बड़ा एरिया, और इसमें ये और जोड़ दिया तो ये हमारे पूरा हो गया ए बी सी डी ई, एरिया ए बी सी डी ई बराबर है एरिया ए सी एफ
ACF ये वाला, इसमें ये और जोड़ दिया तो क्या होगा AEDF, AED और F, और ये सेकंड पार्ट यही तो था, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, था ना आसान। अभी जो आगे वाले क्वेश्चन लगभग सेम ऐसे ही हैं और बड़े आसान हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुज आकार का एक भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने में से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया। मान लेते हैं यहाँ से वो भाग ले रहे हैं ताकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी उस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुज आकार का हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। एक इतवारी निवासी है, गांव का निवासी है, उसके पास एक चतुर्भुज आकार का भूखंड है। अब उसमें से एक भाग ग्राम पंचायत को लेना है, लेकिन वो चाह रहा है कि ये जो हिस्सा ले उसके बराबर का क्षेत्रफल उसको मिल जाए और उसकी जो आकृति है वो त्रिभुज आकार की बन जाए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले D और B को मिलाएंगे, D और B को मिलाया और इसके समानांतर यहाँ एक रेखा खींचेंगे और ये हो जाएगा पॉइंट E, इसके समानांतर है। दिया है एक चतुर्भुज ABCD। करना क्या है, इसको हमने त्रिभुज आकार के अंदर चेंज करना है, लेकिन इसका अक्ष क्षेत्रफल वो चेंज नहीं होना चाहिए। रचना में हमने क्या किया है, DB को मिलाया और DB के समानांतर CE लाइन खींची और AB को E तक बढ़ाया। अब हमने प्रमाण लेना है। हम क्या करेंगे, D और E को मिला देते हैं। प्रमाण में हम क्या लेंगे, DB समानांतर है CE, हमारे को DE और CE समांतर दिया है, ये हमने रचना कर रखी है। अब हमने क्या करना है, इस भूखंड में से जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तो उस किसान से या निवासी से ले लेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है ये हिस्सा उसको एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि उसकी त्रिभुज बन जाए। अब हमारे को ये सिद्ध करना है इसमें कि ये अक्ष क्षेत्रफल और ये अक्ष क्षेत्रफल बराबर है। जो हम किसान से ले रहे हैं या उस ग्राम निवासी से ले रहे हैं और जो उस ग्राम निवासी को दे रहे हैं, ये दोनों बराबर अक्ष क्षेत्र के हैं। प्रमाण में क्या होगा, DB और CE समांतर रेखा है। अब इसके ऊपर दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DBC व त्रिभुज DBE में एरिया DBC बराबर एरिया DBE। अब देखो क्या है, DBC इस त्रिभुज के अंदर ये सारे वाले, दूसरा DBE ये त्रिभुज, दोनों का अक्ष क्षेत्रफल बराबर है। क्यों है, समान आधार, आधार क्या DB व समान समांतर रेखाएं कौन सी है, DB समांतर CE के बीच बने त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब ये तो होगा
ये पूरी त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन हमने इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, जो ये हिस्सा है ये वाला, ये दोनों में से माइनस कर देते हैं। दोनों तरफ से क्षेत्रफल, इसको ओ ले लो, DOB घटाने पर एरिया DBC, ये ऐसा लिखा, माइनस एरिया DOB बराबर है। अब ये लिखेंगे एरिया DBE माइनस एरिया DOB। अब क्या होगा, DBC इस एरिया में से ये माइनस कर दें तो यह क्या बचेगा, एरिया DOC बराबर है। अब जो ये त्रिभुज है DBE में से DBO माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, एरिया BOE। तो अब ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या बराबर होंगे। अब क्या करना है, जो इतवारी से DOC एरिया लेकर उसे एरिया BOE देंगे, ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे वह उसका भूखंड त्रिभुजाकार बन सके। ठीक है ना, ये हिस्सा तो उससे ले लेंगे और ये हिस्सा उसको दे देंगे, तो DAE ये उसका क्षेत्र हो जाएगा। है ना समझ में। अगर हमने यहाँ से एक और काम कर सकते थे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसमें थोड़ा और कर सकते थे। जो ये दिया है एरिया DBC, ये किसके बराबर था, एरिया DBE। इस एरिया में हम ये एरिया और जोड़ सकते थे, ये तो हमने माइनस किया, ये जोड़ सकते थे, इसमें जोड़ देंगे एरिया DAB और इसमें भी क्या जोड़ दें, एरिया DAB। अब इससे क्या बनेगा, एरिया, अब इसके अंदर ये और जोड़ दिया तो ABCD हो गया, ABC और D बराबर है एरिया AED, तो ये आ गया। जो ये चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल उसके पास था, अब देने के बाद जो उसकी नई त्रिभुज बनी है उसका एरिया दोनों का बराबर है। ठीक है ना, तो वह आसानी से दे सकता है और ले सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC। AC के समानांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ADX बराबर है ACY। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर सिद्ध करनी है। दिया क्या लिखेंगे इसमें, आकृति में AB समानांतर है DC। ये जो लाइन है AB ये DC के समानांतर है। दूसरा AC के समानांतर, AC समानांतर है ये XY। सिद्ध करना है एरिया ADX बराबर है एरिया ACY। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना।
इसमें पहले हम एक रचना करेंगे। CX को मिलाएंगे। अब प्रमाण, हमारे पास दो जोड़े दे रखे हैं समांतर रेखाओं के, AB और DC। पहले इसी को ले लेते हैं। AB समानांतर है DC दिया है। अब इसके अंदर त्रिभुज कौन सी आ सकती है? ADX। ये भुजा इसके समानांतर है, तो हम त्रिभुज लेंगे ADX। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ रेड पेन से, ताकि आपको याद रहे ये त्रिभुज। और इस समान आधार के ऊपर एक त्रिभुज ये वाले, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। एरिया ADX बराबर है एरिया ACX। ठीक है, इसका रीजन क्या है? समान आधार AX व समानांतर रेखाएं कौन सी हैं? AX और DC। ठीक है, अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरी समांतर रेखाएं देखनी है। दूसरी समांतर रेखाएं कौन सी होंगी? ये तो ले लिया। अब AC और XY। अब AC के ऊपर दो त्रिभुज हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसके ऊपर क्या है? ये आधार लेंगे और ये समांतर रेखाएं, इसके बीच में दो त्रिभुज बनेंगी ACX और ACY। ACX व ACY। त्रिभुज ACX व ACY में अक्षेत्रफल ACX बराबर है अक्षेत्रफल ACY, और इसका भी कारण यही है, समान आधार। अब इसमें आधार क्या होगा? AC व समांतर रेखाएं कौन सी? AC समांतर XY के बीच बनी त्रिभुज। उनका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसको तो ले लो समीकरण नंबर 1 और इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा? ADX बराबर है ACX, एरिया ADX बराबर है एरिया ACX, और एरिया ACX बराबर है एरिया ACY। हमने ये तो सिद्ध करना है। अब दोनों से क्या हो जाएगा? एरिया ADX बराबर एरिया ACY। यही तो सिद्ध करना था, हमने करना था ना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन बड़ा आसान है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। आकृति में AP समांतर BQ समांतर CR। सिद्ध कीजिए कि AQC। दूसरे पेन से लिख लेते हैं AQC। ये मैं डबल कर रहा हूँ लाइन को, ताकि आपको ध्यान रहे ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दूसरा है PBR। एक ये यहाँ से यहाँ तक, इसको नीले पेन से कर देते हैं ये, और यहाँ से होते हुए ये, और एक ये। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल हमने क्या करना? बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है आकृति में AP समांतर BQ, ये इसके समांतर है, और BQ समांतर है CR। सिद्ध करना है एरिया AQC बराबर है एरिया PBR। प्रमाण, अब जो दे रखा है समांतर रेखाएं AP और BQ, पहले इन्हीं को ले लेते हैं। AP समांतर BQ। पहले देखो AP और BQ में हम क्या ले सकते हैं? AP और BQ,
ये क्या दोनों समानांतर हैं। तो समानाधारक बी क्यू को ले तो इसके ऊपर दो त्रिभुज बनती हैं, एक तो ये है और दूसरी बनती है ये। तो त्रिभुज बी ए क्यू, दूसरा क्या बनेगा पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू में अक्षेत्रफल क्या होगा बी ए क्यू बराबर अक्षेत्रफल पी बी क्यू ले लो या बी पी क्यू। और इसका कारण क्या है, समान आधार। कौन सा है बी क्यू, वह समानांतर रेखाएं बी क्यू समानांतर ए पी के बीच बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। यह समीकरण नंबर 1 आ गया। अब दूसरा जोड़ा ले लेते हैं, बी क्यू समानांतर सी आर। अब जो ये लाइन है ये इसके समानांतर है। अब समान आधार बी क्यू लेंगे, आधार बी क्यू पर दो त्रिभुज बना देते हैं। एक लेते हैं बी सी क्यू, त्रिभुज बी सी क्यू व त्रिभुज बी क्यू आर में अक्षेत्रफल क्या होगा बी सी क्यू बराबर अक्षेत्रफल बी क्यू आर। अब ये तो मैंने नीले पेन से कर दिया इस त्रिभुज का, और दूसरे का जो ये था ये रेड पेन से कर रहे हैं। ये अक्षेत्रफल क्या समान है और इसका रीजन क्या है, समान आधार। कौन सा बी क्यू, वह समानांतर रेखाएं। कौन सी बी क्यू व सी आर के बीच बनी त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक व 2 को जोड़ने पर अब देखो एरिया, आगे वाले को आगे लिखेंगे पीछे वाले को पीछे। एरिया बी ए क्यू प्लस एरिया एक साथ ही रख लेते हैं बी सी क्यू बराबर है एरिया बी पी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। अब इसको जोड़ो, एरिया बी ए क्यू जो नीले पेन से दिखा रखा है, दूसरा है बी सी क्यू, ये भी नीले पेन से दिखा रखा है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा, ये पूरा नीले पेन वाला ये बन जाएगा। तो ये बन गया एरिया ए क्यू सी बराबर है। अभी देखो एरिया बी पी क्यू जो ये लाल निशान लगा रखे, दूसरा है एरिया बी क्यू आर ये लाल वाला, तो ये सारा लाल वाला हो जाएगा। तो ये अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया पी बी आर। और यही तो हमने सिद्ध करना है, एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर। दोबारा देखो हमने क्या किया, ये तीनों रेखाखंड समानांतर दे रखे हैं, तो इसको बीच वाले को हमने कॉमन आधार मानना है दोनों बार। इसके ऊपर त्रिभुज एक ये बनी है और एक ये बनी है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान। ऐसे इसके नीचे एक त्रिभुज ये बनेगी और एक त्रिभुज ये बनेगी, इसका भी क्षेत्र समान है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ए क्यू सी बन जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज बी पी आर बन जाएगी। ठीक है, था ना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ए ओ डी, जो मैंने लाल पेन से दिखा रखा है, एरिया बी ओ सी, ये दोनों बराबर हैं। और सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में
एरिया ए ओ डी बराबर है एरिया बी ओ सी। ए बी सी डी एक समलंब है, यानी ए बी समानांतर डी सी, ये हमारे को सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, प्रमाण। बड़ा आसान क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। अक्षेत्रफल ए ओ डी बराबर अक्षेत्रफल बी ओ सी, जो ये दिया दोनों तरफ मैं क्या करने जा रहा हूं, जो ये अक्षेत्रफल है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस एरिया ए ओ बी, और इस तरफ भी करेंगे प्लस एरिया ए ओ बी। अब देखो ध्यान से, ए ओ डी व ए ओ बी दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगी, त्रिभुज बन जाएगी ए बी डी। ये क्या बनेगा, अक्षेत्रफल ए बी डी बराबर है अक्षेत्रफल ए ओ बी और बी ओ सी, अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या त्रिभुज बन जाएगी ए बी सी। अब यहां से ध्यान से देखो, अब ए बी आधार के ऊपर दो त्रिभुज बनेंगी, ए बी डी और ए बी सी। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या समान है। अगर अक्षेत्रफल समान है, समान आधार है और समान अक्षेत्रफल है, तो समान समांतर रेखाओं के बीच में होंगी। अब इसको लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी एक ही समान आधार ए बी व समान अक्षेत्रफल या दोनों के क्षेत्रफल समान है तो वो दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी, तो वे एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इससे क्या होगा, ए बी समानांतर डी सी या ए बी सी डी एक समलंब है। क्वेश्चन है, तो आकृति में एरिया ए डी आर बराबर एरिया डी पी सी और एरिया बी डी पी बराबर एरिया ए आर सी, दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ए बी सी डी और डी सी पी आर समलंब है। देखो इसमें दिया क्या है, आकृति में एरिया डी आर सी ये वाला एरिया बराबर है एरिया डी पी सी इस एरिया के बराबर है। अब दोनों त्रिभुजों का एरिया समान है, तो इसको हम समान आधार लेंगे, इसके ऊपर ये दो त्रिभुज बनेगी, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो यह रेखा इसके समानांतर होगी, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगी। दूसरा क्या कह रहा है, एरिया बी डी पी ये बी डी पी पूरी वाली त्रिभुज बराबर है एरिया ए आर सी इस वाला। तो इसमें से हम ये दोनों त्रिभुज माइनस करेंगे। चलो पहले देखते हैं दिया क्या है। जो दिया है ये लिख लिया है। अब करना सिद्ध करना है ए बी सी डी व डी सी पी आर समलंब है। ए बी सी डी का मतलब है ए बी समांतर है डी सी, हमने सिद्ध करना है, और डी सी पी आर के अंदर क्या करना है, डी सी समांतर है पी आर। प्रमाण यहां से लेते हैं, पहले वाला जो अक्षेत्रफल बराबर दे रखा है, अक्षेत्रफल डी आर सी बराबर है अक्षेत्रफल डी पी सी। डी आर सी डी पी सी, एक ये लाल पेन से कर रखा है और एक ये काले पेन से कर रखा है, ये अक्षेत्रफल समान है।
तो हम लेंगे समान आधार DC व समान अक्ष क्षेत्रफल। अक्ष क्षेत्रफल दे रखे हो तो त्रिभुज समांतर रेखाओं में स्थित होती हैं। तो क्या होगा, अतः DC समानांतर है RP। ये दोनों क्या समानांतर है, समानांतर है तो इनको कह सकते हैं DCPR एक समानांतर चतुर्भुज है। एक तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे भाग में क्या है, अक्ष क्षेत्रफल BDP बराबर है अक्ष क्षेत्रफल ARC। पहले देखो है क्या ये BDP जो काले पेन से निशान लगा रहा हूं मैं, ये नीले पेन से, ये पूरे वाली त्रिभुज। और दूसरा है ARC ये लाल से लगा रखा है, इसको भी लाल से लगा दिया। तो इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर देंगे। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब जो BDP के अंदर से हम क्या घटाएंगे, DCP या DPC। एरिया BDP माइनस BDP में से क्या घटाएंगे, DPC। बराबर। अब ये एरिया है ARC, इसके अंदर से ये एरिया घटाएंगे, एरिया DRC। अब देखो क्या बनता है, BD में से ये नीचे वाला घटा दिया तो क्या बचता है, BDC। एरिया BDC बराबर है। अब ARC में से ये एरिया घटा दिया तो क्या बचेगा, ADC। एरिया ADC। अब जो चीज़ ऊपर लिखी है सेम ऐसे ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, BDC ये वाली त्रिभुज और ADC जो ये लाल निशान लगा रखा है ये त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज BDC व त्रिभुज ADC दोनों समान आधार व बराबर अक्ष क्षेत्रफल की हो तो वे समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अब यह जो त्रिभुज है ये तो आधार है, इसके ऊपर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, समान आधार है और क्षेत्रफल भी समान है, तो DC समांतर है AB। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, DC समांतर AB। AB और DC समांतर है तो ये क्या होंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समानांतर समलंब चतुर्भुज है। तो एक तो पार्ट ये होगा हमारा जो हमने सिद्ध किया है, और दूसरा क्या था,
ये डी सी पी आर एक यहाँ भी समलम आएगा, सॉरी समलम चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।